हाँ भाई, नमस्कार। नमस्कार, हेलो। बताइए भाई। और बताइए भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बताइए। अच्छा, भाई मुझे एक ये मतलब थोड़ा सा ये लगता है ना, आश्चर्य ये लगता है ना, यदि सब कुछ एवोल्यूशन से यदि बना है, तो मतलब आप देखोगे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग क्यों हैं? बताइए अमित सर। यार बड़ी अजीब बात है। मतलब मेल और फीमेल भी मतलब एक होनी चाहिए था। प्रोक्रिएशन, कुछ स्पीशीज हैं जैसे हाइड्रा, हाँ हर्माफ्रोडाइट है वो। हाँ तो जी जी। एवोल्यूशनरी साइकिल में प्रोक्रिएट करने के लिए दो अलग अलग जेंडर्स बने हुए हैं यार। क्या मतलब यार, आप मतलब आप नहीं, चाह रहे फिर हो भी कि मतलब कुछ। एक ही इंसान के अंदर में दोनों चीज हो जाए? नहीं 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 क्या नहीं, क्या हमारा चाह कहने क्या मतलब रहे ये हो आप? नहीं है भाई। हमारा कहने मतलब है कि यदि एवोल्यूशन से यदि बना सब कुछ बना था ना, तो सब कुछ ज्वाइंट होना चाहिए था। मेल मतलब अलग फीमेल अलग होने की क्या आवश्यकता थी? क्या दिमाग चला है भाई आप, वैसे ना गजब दिमाग चला है यार। आज दिमाग चला है यार विष्णु सत्य भाई आपका ना। मतलब जी आप ये जी। चाह रहे हो कि एक ऐसा क्रिएचर, मतलब इंसान है जैसे आप हो, आप ही का उदाहरण ले लेता हूं। तो आप जी जब जी। खाली बैठे रहो तो खुद खुद ही के साथ संभोग करते रहो बैठ के, और फिर एक दिन अपने वीर्य का निष्पादन करके संतान उत्पत्ति भी कर लो। ऐसा चाह रहे हो आप हाँ अपने जी। साथ? हाँ नहीं नहीं, बढ़िया, ऐसा ये नहीं चाह रहे हैं, मतलब आप लेकिन मतलब एक काफी आश्चर्य। लोनली रहते हो क्या बहुत? नहीं नहीं, हाँ, लोनली नहीं रहते हैं, लोनलीनेस में समाज में आते भी हैं ये रहते सब हैं, लेकिन ख्याल, मतलब इस तरह के। नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा विचार करने योग्य है ना, कि जैसे अगर मेल फीमेल अलग अलग होने की आवश्यकता है, आप देखेंगे जानवरों में भी वही है, और हर जगह एवोल्यूशनरी मेल फीमेल साइकिल में जो जी जो जी। नेचुरल सिलेक्शन हुआ है उस पूरे साइकिल में एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है भाई, कि ज्यादातर जो एवोल्यूशन। स्पेशीज हैं आपको उसमें दो जेंडर दिखाई देते हैं। जी जी। नहीं, हमें थोड़ा सा हमें लगता है ना कि पहले जो ये कहते हैं ना कि बंदर से मनुष्य बना है, तो हमें ऐसा ऐसा नहीं लगता, हमें लगता है कि बंदर मनुष्य से ही। मनुष्य नहीं बना है, बंदर जी से जी। मनुष्य नहीं बना है। जी ये कहना ही अपने आप में गलत है। जो बंदर हैं उनके जी। जी पुरखे, हमारे पुरखे किसी एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर था, उससे इवॉल्व हुए। जी। हाँ, मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड रहा होगा, ऐसा हो सकता हाँ, है। फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन जैसे लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि डार्विन का बात 100% सही होगा। वो गलत साबित कर दो सही भी आप। हो सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, या कोई भी नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि कोई देखा तो था नहीं, लेकिन ये बात है कि फिर भी मुझे नहीं लगता कि डार्विन की देखा है, मतलब बात एक मिनट, 100% देखा सही गया ही है। हो। हाँ बिल्कुल। जी जी। एवोल्यूशन आपने अपनी आंखों के सामने देखा है। अभी बताइए। कोविड आया था, जी जी। सार्स कोवी 2 वायरस था, जी उसके अलग अलग वेरिएंट का नाम सुने थे? ओमिक्रॉन, डेल्टा, सुने थे? जी। जी। क्या है ये? अब सुने थे, मतलब डिटेल में ही देखे थे ना। वायरस और हम डिटेल इवॉल्व नहीं देखे हो थे, गया। लेकिन जानते हैं कि हाँ मतलब ऐसा आया था। हाँ, सुन लो सुन लो, वायरस जी इवॉल्व जी। हो गया, अभी आंखों के सामने हुआ है। हाँ देखिए, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन और सब जैसे मनुष्य हैं, तो हम ये नहीं कह रहे एवोल्यूशन होता है और लगातार हो रहा है। जैसे एक काले माँ बाप थे ना, तो उनका जो बच्चा पैदा हुआ, तो अगर वो हम्म, अपने बच्चे की शादी किसी, मान लीजिए काले थे, तो गोरे लड़की से शादी किए किए उस लड़के का, तो आने वाला पीढ़ी अच्छा कुछ गोरे भी होंगे, कुछ काले भी होंगे, उनके जो बच्चे होंगे। फिर आने अच्छा। वाला, फिर वो लगातार गोरी लड़की से फिर शादी कर दी अपने आने वाले जनरेशन का फिर से। तो वही जो हम्म, जो उनके माता पिता दादा दादी जो काले थे, तो वो अब पूरी तरह उनका फैमिली गोरा हो गया। ऐसा हो, ये तो हो ही जाता है, लेकिन एवोल्यूशन हुआ था, लेकिन मनुष्य में ही मनुष्य में हुआ था ना। जैसे हम ये मान सकते हैं कि पहले समय में मनुष्य कुछ उनका शेप
मंकी जैसा हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ। जैसे कि भाई हम बोलना ये क्या मान चाह सकते रहे हैं हो क्योंकि भाई? आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि काला गोरा एवोल्यूशन कहाँ जो से हुआ आ है, गया इसमें भाई? ये एक उदाहरण दिया गया था, इसमें कोई काला गोरा वाली बात नहीं है। मतलब एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ये मान सकते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्यों का जो शारीरिक बनावट था, वो बहुत अच्छा नहीं हुआ था, मतलब बेढंग रहे होंगे, हम मान सकते हैं, जैसे बंदरों जैसा बेढंग दिखते बेढंग हैं। नहीं था भाई यार। बेढंग बेढंग का यार, आप बेढंगा सीधा ये बताओ, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हो? आप ये बताओ सीधा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जो डार्विन की थ्योरी है वो 100% सही है। हाँ, उसमें बहुत सही हो सकता है, 30-40% सही हो, लेकिन 100% सही मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, आप ये मानते हो कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है? नहीं, देखिए हम ये भी नहीं मानते, क्योंकि अच्छा, अगर तो फिर ये भगवान अद्वैत भाई हैं हमारे साथ में, आजाद, इनको भी ले लेते हैं। कौन है अद्वैत भाई? कौन है? ये अद्वैत भाई हैं। अच्छा। हाँ नमस्कार भाई लोग। हाँ, नमस्कार। ये विष्णु ही सत्य है जो भाई हैं। आप तो अद्वैती है ना? जी जी जी, अद्वैत है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या जैसी कोई चीज नहीं है। वो कह सकते हैं, सब कोई एक जैसी बात मानने लगे तब तो फिर कोई क्या ही मतलब हाँ, है लेकिन फिर। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं ना। एवोल्यूशन जानते हैं क्या आप? एवोल्यूशन के बारे में? रिवॉल्यूशन जानता हूँ भाई। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये कह रहे हैं कि इंसान को मेल फीमेल एक ही में होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मैं रिवॉल्यूशन को तो मैं मानता हूँ कि रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा अभी तक जो चीजें एक्सप्लेन की है वो एवोल्यूशन नहीं की है, तो उसको तो मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको अलग रख सकते हैं। हम्म। तो मेरा जो मेन चीज है वो ये है कि अध्यात्म जो हो वो अपने तक सीमित रखना चाहिए। तो मैं अद्वैत को अपने तक सीमित रखता हूँ, और मैं ऐसा नहीं क्लेम करता कि ये यूनिवर्सल हो सकता है। मैं नहीं, क्लेम लेकिन करता हूँ कि ये कहते हैं, विष्णु सत्य भाई बोलते हैं कि विष्णु ही सब चीज में है, विष्णु ही सब कुछ सत्य बोलते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है भाई? बिल्कुल, देखिए विष्णु को वो क्या मानते हैं वो डिपेंड करता है ना। विष्णु तो एक नाम हो गया, विष्णु को वो क्या मानते हैं, वो अल्टीमेट ट्रुथ मानते हैं, तो वही सेम चीज तो मैं भी कहता हूँ, क्या मेरी भी मानते हो फिलोसफी भाई मानती आप? है ना। विष्णु सत्य भाई? मैं विष्णु को एनर्जी मानता हूँ, एनर्जी का स्रोत, एनर्जी एनर्जी स्टेट मानता हूँ मानते मैं। हैं ये? एनर्जी हाँ, तो मानते मतलब हैं, आप क्या मानते हो भाई? अल्टीमेट ट्रुथ ही मान रहे हैं ना, क्या? इसका मतलब एनर्जी का सोर्स नहीं, मान। तो अल्टीमेट ट्रूथ मानना है कि एनर्जी मानना है? मतलब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहले आते हैं ना अपन, तब कॉन्वर्सेशन भाई आगे चलेगा। हम तो एनर्जी मानते हैं भाई। आप एनर्जी मानते हो, आप अल्टीमेट ट्रूथ जी मानते हो, जी। है हाँ, ना? मतलब उसी चीज। अल्टीमेट ट्रूथ का मतलब होता है अंतिम सत्य, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। अब ये दोनों जो परिभाषाएं एक दूसरे से बैठ नहीं रही, बात नहीं कर रही एक दूसरे से, तो ये इस तो पे वो क्या तो कहना है आपका? वो नहीं, देखिए तिवारी भाई, देखिए मैं इस चीज से नहीं आया कि मुझे कंपेयर करना, जैसे मैं कंपेयर करने के लिए अरे नहीं आया। सर, हम ऐसे ही हम भाई लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। आप मतलब आप एक हाँ कैजुअल हाँ, टॉक समझ लो इसको। तो ठीक है, मैं हाँ, वो नहीं बोल रहा एक तरह सर अपने से ही मतलब। मैं जूजू भगवान को मानता हूँ। अरे नहीं अमित भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये उसको एनर्जी मान रहे हैं, या तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी मान रहे हैं, एनर्जी मान रहे हैं, जो भी वो मान रहे हैं कि इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो सबसे जो फॉर्म में जो बोल सकते हैं ना, बेस्ट फॉर्म ऑफ क्या बोल सकते हैं, रियलिटी, वो वही है। तो सेम चीज तो मैं भी कह एनर्जी रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ मतलब एनर्जी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी है। मतलब देर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कि रियलिटी, अमंग देम एनर्जी इज द बेस्ट वन। नहीं नहीं, एनर्जी तो सब कुछ है, सब कुछ ही एनर्जी है ना। आप ऐसा मान सकते हैं, हर चीज एनर्जी है इस तरीके से। अच्छा। तो उनका अगर मानना ये है कि बेस्ट फॉर्म, अगर वो मान रहे हैं कि ये जो होगा बेस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी जो है, वो विष्णु भगवान को मान रहे हैं, तो ठीक है, मैं उसको थोड़े ना बोल रहा हूँ। जो सत्य का मतलब ही वही था ना, कि विष्णु ही सत्य का सत्य है। मतलब एनर्जी है। सत्य का मतलब वो उनके हिसाब से जो रियलिटी, एक बोल सकते हैं आप, रियलिटी जो जो एग्जिस्ट कर रही है, बस वही है। तो ये तो एनर्जी होती मेरी क्या है जो भाई?
वो तो आप इनसे पूछिए, इन्होंने डिफाइन किया है, तो ये बताएं एनर्जी इनके लिए क्या क्या है। एनर्जी होती है यार भाई, विष्णु सत्य भाई? एनर्जी होता है किस कार्य करने की क्षमता, एनर्जी है जो तो किसी, वही विष्णु भगवान है। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, एनर्जी कई फॉर्म में होता है ना, एक होता है मतलब देखो, कंडेंस्ड एनर्जी। देखो चूंकि हम भाई जी लोग जी आपस में बैठे हैं और मैं जी जी ये उम्मीद करता हूं कि 12:30 बजे अंडर 18 वाले सब सो चुके हैं, ओवर 18 वाले ही हैं। आप कह रहे हैं कार्य हाँ सही करने बोल की रहे क्षमता। अगर अंडर 18 कोई है प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं कैजुअल टॉक में जा रहा हूं। आप कह जी रहे जी, हैं हो। कार्य करने की क्षमता जो है ये ऊर्जा है। ऊर्जा है, और यही विष्णु जी भगवान है। जी, क्योंकि तो विष्णु सुख जब आप सुनिए ना, ऋग्वेद के, जी तो क्या होता है सामान्यतः जी कि जी मतलब आपने चूंकि आके ये कहा ना कि अलग अलग जेंडर क्यों है, ये जो एवोल्यूशन ऑफ सेक्स ही क्यों है, तो सामान्यतः जी ये होता है कि पुरुष का जो लिंग है ये सावधान मुद्रा में जाता है, ये कार्य करता है, जी, यही विष्णु भगवान है। अरे नहीं नहीं, अमित भाई, विष्णु सुख जब पढ़ेंगे ऋग्वेद का, उसमें स्पष्टता जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि एनर्जी की ही बात की जा रही है। और सूर्य, सूर्य को भी सूर्य नारायण कहा जाता है। अरे भाई, मैं कार्य करने की क्षमता, अगर क्षमतावान लिंग है वो उत्तेजना में जा रहा है, तो क्या यही विष्णु भगवान है? नहीं नहीं, यार आप एनर्जी लोग हम के साथ बताएंगे। मुश्किल क्या है ना, जैसे ही आउट ऑफ सिलेबस आता है ना क्वेश्चन, ढेर हो जाते हो। जी जी जी, अब आप भाई बताओ आपको, अद्वैत भाई, क्या यही एक अल्टीमेट हाँ, ट्रूथ है? देखिए अल्टीमेट ट्रुथ का ये मतलब होता है रियलिटी इन अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, हम लोग जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग जो जो हम लोग हैं, जो इंसान हैं, वो जब देखते हैं रियलिटी को, तो वो एक मतलब फुल रियलिटी को जो है एक साथ नहीं देख पाते। जो कंप्लीट रियलिटी है, बहुत सारी चीजें जो है हम, हमारा सेंस जो है, हमारा जो हमारी जो क्षमता है, वो उस चीज को ग्रैस्प नहीं कर सकती। तो हम लोग एक फॉर्म को नहीं, हम जो है रियलिटी को पार्ट वाइज देखते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, इसीलिए इसको जो बोला गया है कि ये रियलिटी तो है, लेकिन ये जो है आपको माया के रूप में है। मतलब ये जो क्या बोल सकते हैं इसको, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसीलिए इसको मिथ्या कहा गया है कि वो एक रियलिटी है, मगर वो कंप्लीट रियलिटी नहीं है, इसलिए वो जो है रियलिटी आपके क्या लिए चीज है इल्यूजन। भाई ये? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने जमीन पर एक रेखा खींची, आप जमीन पर खड़े हैं और आपने एक रेखा खींची, एक लंबी रेखा खींची, तो आप जब जमीन पे खड़े हैं तो वो आपके लिए एक सीधी रेखा है, मगर जब आप इस धरती से बाहर निकलेंगे तो वही रेखा आपके लिए कर्व दिखाई देगी आपको। तो जो रियलिटी है वो चेंज हो जा रही है, क्योंकि आपने जो है चीज़ों को ऐसा करते हैं। जो है प्रोस्पेक्ट से बाहर जाके देखा। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात अमित भाई। प्रोस्पेक्ट से बाहर जाके देखा, तो जैसे ही आप निकल कर देखते हैं तो वो चीज चेंज करती है, तो उसी को बोला जाता है कि रियलिटी जो है वो चेंज कर रही है। लेकिन क्या है कि जब आप एक ऐसे स्तर से देखेंगे जहां से सब कुछ आप देख सकते हैं एक साथ, तो वहां से आपको एक कंप्लीट सेंस ऑफ रियलिटी मिलेगी, वो बिल्कुल अलग होगी। तो हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसकी उसकी बात हो रही है। अच्छा, क्वांटम लेवल पे आपको पता है रियलिटी क्या होती है? वही वही मैं कह रहा हूँ क्या होता है? अमित भाई की, हम लोग क्वांटम लेवल पे जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके लॉज नहीं काम करते, वो अलग तरीके से काम करते हैं, वहां पर तो सारी वहां चीजें पे चेंज हो रियलिटी, जाती हैं। वहां पे एब्सोल्यूट ट्रुथ चेंज हो जाता है। वहां पे एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं चेंज होता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ तो हम लोग जो मान तो के चल रहे आपके हैं, जो जो हमारा फिजिकल लॉ, अद्वैत कहता है। आपके जो हाँ हाँ फिजिकल मैं, लॉज है ना, वो मोटे तौर पे बोले, क्वांटम लेवल पे तो काम नहीं करते जाके। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ आपके फिजिकल वर्ल्ड के लिए अलग है, क्वांटम वर्ल्ड के लिए अलग है क्या? नहीं 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 नहीं, दोनों के लिए फिर अलग कहाँ नहीं है से आप दोस्त। बताओ? हाँ हाँ तो कैसे नहीं है हाँ, ना, वो हमको पता है। मैं बोल, एक पार्टिकल जो मिनट मैं होता है बोल ना रहा उसका हूँ। डुअल नेचर होता है। हाँ हाँ पता, जैसे एक मिनट अमित इलेक्ट्रॉन भाई, जो एक है ना मिनट। एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, वो वेव के जैसे बिहेव करता है। हाँ वो फोटोन्स भी वो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो डबल हाँ उसमें काम तो जब करती आप हैं। क्वांटम इवन लेवल इवन पे जाते इवन हो तो आपकी बॉडी, आपकी नहीं क्वांटम लेवल क्वांटम पे लेवल पे आपकी नहीं, रियलिटी हर बदल लेवल जाती पे, है।
नहीं, हर लेवल पे अमित भाई, हर लेवल पे ये चीज़ होता है। बस बात ये है कि आपका जो मास चेंज करता है, उसके कारण क्या होता है कि वेव जो फंक्शन है हमारा, वो लोअर होता चला जाता है। और मास जब है इनफाइनाइट हो जाता है, जो हमारी बॉडी का मास के कारण फंक्शन जो होता है, वेव फंक्शन आपने देखा होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम हाँ हाँ ये हाँ, हाँ, वो वेव फंक्शन का एक अच्छा आता है, फाई करके आता है। तो वो चेंज करता है मास के साथ। जितना ज़्यादा मास होगा, वेव फंक्शन उतना लोअर तो होता यही जाएगा। सब तो रियलिटी है। इसलिए जो बड़ी ये तो सब यहाँ कैसे पे पता सेम क्या हो चलता रहा है है आप लोग को ना, सर? मैं बता रहा हूँ, सुनिए अमित भाई, क्या बात है। बात ये हो रही है कि आप जो है रियलिटी को इन अ कंप्लीट सेंस देखने की बात हो रही है यहाँ पर। ये नहीं कहा जा रहा कि इसको अलग देखिए, उसको अलग देखिए। जब दोनों को अलग-अलग देखेंगे, तब तो आपको अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हम्म, दिखेंगी। लेकिन एक ब्लैक होल के अंदर रियलिटी क्या है ऐसी है जो हम रियलिटी? लोग को मानते हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ अमित भाई, बात सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक, और ये हमारी मान्यता है, और ये मैं बात आपको सीधा-सीधा पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं ये आपको प्रूफ नहीं कर पाऊँगा कि कोई एक सही में एक कंप्लीट रियलिटी जो है वो तो फिर आप एग्ज़िस्ट ऐसे बोलो करती ना है कि और ऐसा मैं सोचता हूँ सर, बस ऐसा बोलो, खत्म। नहीं, खत्म नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, इसका बस ये एक्सप्लेनेशंस बोलो भी कि हैं हमारे रियलिटी पास, मेरे हाँ, लिए है, उसको बस प्रूफ खत्म हो नहीं है, जाएगी बात। उसको फिज़िकल प्रूफ नहीं है। अमित भाई, उसकी तो बस फिज़िकल खत्म। प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन उसकी एक लॉजिकल रीज़निंग है मेरे पास, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो वो गलत भी हो लॉजिकल सकती है रीजनिंग वो। आप ही के लिए, वो सब आपको थोड़ा सा और पढ़ाई लिखाई करोगे, काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। हालांकि एक बायस्ड हाँ, माइंड से बिल्कुल, बिल्कुल। करोगे, मतलब पहले ही अगर ये सोच के करोगे कि ये रियलिटी है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, ये सब जो आप नाम, ये सब डीएसटी का आर्गुमेंट्स जो है ना, नहीं, ये नहीं, काम नहीं करते सर। पहले ही एक बायस्ड अमित माइंड भाई, लेके एक सुन लीजिए, एक इंक्वायरिंग हुँ, माइंड हुँ। लेके सोचोगे ना, तो दुनिया कुछ अलग आपको दिखाई देती है। अपने हाँ, बायसेस बिल्कुल, लेके बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल। कोई देखेगा ना, तो वो अलग दिखाई देती है। चलो बिल्कुल आजाद, अमित भाई, अभी देखिए क्या मैं और करना है? बात की हो गया यार, बताओ। चलिए हो गया इनसे वैसे यार। हाँ हाँ भाई। ओ ठीक है, चलो चलिए, ठीक है, आप चलिए लोग क्लोज़ कीजिए। चलिए, ओके, बाय। मिलते हैं दोस्त बाद में फिर। मिलते हैं, चलिए बाद में। हाँ चलिए, तो फिर एंड ही कर दें क्या? हाँ वैसे हाँ, भी कोई ऐसा खास तो है ही नहीं। मेहदी भाई ठीक है, चलो यार, मेहंदी मिलते भाई हैं कोई मेहदी आया ही भाई। नहीं यार आपके लिए तो। हाँ चलो मिलते हैं मेहदी भाई, बाय। तो चलिए दोस्तों, सभी को गुड नाइट, जय भीम। मिलते हैं अगले स्ट्रीम में, सभी ख्याल रखें अपना।